आज मैं एक बार और आप सभी लोगों के आगे एक ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूं जहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ लॉयर्स के खिलाफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करा है। और यह प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करने का मतलब होता है कि जहां पर वो जो पर्टिकुलर एडवोकेट्स हैं वो किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी ट्राइब्यूनल के अंदर, किसी भी अथॉरिटी ऑफ द लॉ के अंदर प्रैक्टिस अपनी नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो अपना एडवोकेट नाम का जो एक टैग है, एक डेजिग्नेशन है, वो बार काउंसिल ने उन लोगों से छीन ली है। अब वो एडवोकेट ना रहकर एक कॉमन मैन के तौर पे अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से। आपको मैं ये पूरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से चार्जेस इन पर्टिकुलर एडवोकेट्स के खिलाफ लगाए गए थे जिस वजह से बार काउंसिल एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करता है और अपनी कमेटी फॉर्म करके उन पर्टिकुलर एडवोकेट्स का लाइसेंस छीन लेता है और उनकी प्रैक्टिस जो है करने से उनको रोक लगा देता है। तो इससे आपको जो है समझने में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये समझ में आएगा कि इन फ्यूचर आप ये गलती ना करें, और आपके ऊपर ये गलती अगर हो जाती है, आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं, तो भाई जल्दी से जल्दी इन एलिगेशंस को प्रूव करके अपने आप को इनोसेंट आप प्रूव जरूर करिएगा। क्योंकि एक बार आपके खिलाफ अगर प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी हो गया तो आपका जो है एक तो पूरी सोसाइटी में, लॉयर्स की कम्युनिटी के अंदर आपकी इमेज पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे जरूर देखिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि बार काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया कुछ लॉयर्स को। और कौन सी बार काउंसिल है, कौन सी स्टेट बार काउंसिल है? तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बार काउंसिल है। अब यहां पर जो है आपकी भी कोई भी स्टेट की बार काउंसिल होगी, वो भी पर्टिकुलर ऐसे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी करती रहती है। और यहां पर हमने पर्टिकुलर इन बार काउंसिल का ऑर्डर समझाने के लिए मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां पर एक इंटरेस्टिंग बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल लगाए गए हैं। मैं पहले आपको बताता हूं, मैं एक्चुअली जो है ना एडवोकेट्स के नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं एक WZP नाम से आपको ऐसे समझाऊंगा, उनका एनरोलमेंट ईयर बताऊंगा और उनका जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, किस वजह से उनका जो है लाइसेंस कैंसिल करा गया है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बार काउंसिल जो है एक लेटर तैयार करता है और पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स के अंदर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, होम सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी इन द लॉ एंड जस्टिस है, सबको लेटर भेज देता है कि भैया इन लोगों को ना हमने बार कर दिया है, हमने सस्पेंड कर दिया है, इनको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। बात खत्म। पहले हम बात करते हैं एडवोकेट, एक W नाम के एडवोकेट हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर 2002 का है, उनको जो है सस्पेंड कर दिया है उनका एडवोकेट का लाइसेंस। रीजन क्या था कि ये जो पर्टिकुलर एडवोकेट थे ना, ये 23 सालों से ना एक सरकारी स्कूल के अंदर साइंस टीचर बनके अपनी एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, साथ में ये अपना एडवोकेसी का भी, अपना एनरोलमेंट या एडवोकेसी का भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जो बार काउंसिल के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है कि आप अगर एडवोकेट हो तो आप एक ही काम कर सकते हो, दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने 2 काम लेके अपने चल रहे थे, तो इनका 23 सालों के बाद ये पकड़ में आई चीज, तो इनको जो है एडवोकेसी का लाइसेंस इनका कैंसिल कर दिया। अब यहां पे एडवोकेट वाई, जिनका एनरोलमेंट 2020 का था, यानी कि अभी रिसेंटली उन्होंने एनरोलमेंट कराया था। तो याद रखिएगा, अगर आप रिसेंटली भी कोई नया कोई कैंडिडेट, नया कोई लॉ ग्रेजुएट अगर अपना प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो भाई वो भी, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, याद रखिएगा। तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ था अंडर सेक्शन नंबर 147 आपको पता है, पनिशमेंट ऑफ राइटिंग, इंडियन पिनल कोड के तहत सेक्शन 294B जो ऑब्सीन एक्ट और सॉन्ग्स का यहां पे एक ऑफेंस होता है, जो चार्ज लगाया जाता है। 341 आपको पता होगा, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के बारे में यहां पे बात करी जाती है। 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करी जाती है। 323 वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करी जाती है। 364A अगर किडनैपिंग करते हो, रैंसम मांगते हो, तो 364A यहां पे पिक्चर में आ जाता है। 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन यहां पे पिक्चर में आ जाता है। तो ये सारे एलिगेशन, क्रिमिनल चार्ज एक एडवोकेट वाई के खिलाफ लगाए गए थे IPC के तहत। तो इन सारे एलिगेशन की वजह से बार काउंसिल ने इनका जो है लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और इनको बार कर दिया, भैया आप प्रैक्टिस करने लायक नहीं हो, आपके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। अब यहां पे बात करें, एडवोकेट एक्स नाम के एक व्यक्ति थे, इनका एनरोलमेंट 2001 में था। इनके ऊपर भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुए थे पॉक्सो एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 5F, सेक्शन नंबर 5I, सेक्शन नंबर 5L, सेक्शन नंबर 5U और सेक्शन नंबर 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए थे। साथ ही में इनके ऊपर भी IPC के एलिगेशंस लगाए गए थे, IPC के सेक्शन भी लगाए गए थे, जैसे 341 मैंने आपको बताया अभी, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। 249B, अब ये 249B मतलब होता है कि अगर कोई इंडियन कॉइन्स को ना जाली तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका चेंजेस करके कहीं चलाने की कोशिश करता है, तो 249B का यहां पे चार्ज लगता है। 323 यहां पे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की बात करी जाती है। 328 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय पॉइजन, तो यहां पर इसके बारे में बात करी जाती है कि भाई आप हर्ट करना चाह रहे हो जानबूझकर और पॉइजन देके, यार
जिससे कि एक अपराध हो जाए, तो वहां पे भी 328 पिक्चर में आता है। 366 आपको पता होगा कि यहां पर किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में बात करी जाती है कि भाई दूसरे को अगर तुम कंपेल कर रहे हो कि मुझसे शादी करो, अगर तुमने ऐसे व्यक्ति को किडनैप कर लिया, एब्डक्ट कर लिया, तो 366 पिक्चर में आता है। 450 यहां पे बात करते हैं हाउस ट्रेसपास की एक पनिशमेंट के बारे में बात करी जाती है। 506 आई क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करी जाती है। तो बार काउंसिल ने बोला भाई तुम्हारे पे भी बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस है, तुम्हारे भी लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं। अब यहां पे एडवोकेट पी और एडवोकेट जेड, इन दोनों एडवोकेट के ऊपर एक ही एलिगेशंस लगाए गए हैं, मतलब एक ही तरह के एलिगेशन की वजह से बार काउंसिल इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये क्या करते थे कि ये ना रिश्वत देने की कोशिश करते थे या डराना धमकाना, फोन कॉल्स के जरिए, एसएमएस के जरिए, मैसेजेस के जरिए ये कोशिश करते थे किनको, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन होता है ना, उनके मेंबर्स को कि भैया हम तुम ना हमारे को एक रिकॉग्निशन दे दो, तुम हमारे को एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर ना रिकॉग्निशन दे दो, जिससे कि हमारी इमेज बढ़ेगी पूरे एडवोकेट कम्युनिटी के अंदर, तो इसलिए तुम हमारे को दे दो, हम तुम्हारे को जो पैसे बोलोगे ब्राइब दे देंगे, और तुम्हारे को डरा रहे हैं धमका रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बार काउंसिल ने समझा इस बात को, बार काउंसिल ने इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया कि हमारे को ऐसे लॉयर्स नहीं चाहिए, ऐसे एडवोकेट्स नहीं चाहिए जो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एडवोकेट क्यू नाम के 2014 का इनका एनरोलमेंट था, इनके ऊपर भी बार काउंसिल एक्शन लिया, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ था। 341 जैसे मैंने आपको बता दिया पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। 294 वही बी ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग, यहाँ पे ऑफेंस यहाँ पे जारी होता है। 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, और यहाँ पे 324 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेडली वेपन, डंडा हो गया या कुछ ऐसा डेडली वेपन जिससे तुम सब सामने वाले व्यक्ति को बहुत जोर से मार सकते हो, तो ऐसा आप जानबूझ के अगर करते हो तो 324 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगता है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के यहाँ पे चार्ज लगाया गया है। 506 यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगा था ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे बार काउंसिल ने समझा कि भाई तुम्हारे ऊपर भी इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रखी है, भाई हम तुम्हारे को भी सस्पेंड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवोकेसी के प्रोफेशन में आने के बाद आपको अपना केस मिलने में तो स्ट्रगल करना पड़ता है, एडवोकेट अपना कोर्ट के अंदर प्रोसीड करने के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं तो यहां पे आपके पीछे बार काउंसिल लग जाता है। जब तक बार काउंसिल आपके खिलाफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी नहीं कर देगा, बार काउंसिल शांत नहीं बैठता, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को एक इन्फॉर्मेटिव तरीके से आप लोग समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा इस पूरी वीडियो को समझने के बाद में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।